नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है मेरे पास वो है रोज़ा और ग़ीबत करना। ग़ीबत करने से इंसान के नेक अमाल ज़ाया हो जाते हैं। इसी तरह रमज़ान में ग़ीबत करना इंसान की नेकियां ख़त्म करने का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़े की हालत में नाजायज़ कलाम करना और इस पर अमल करना ना छोड़े तो अल्लाह ताला को इस शख्स के खाने पीने को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ग़ीबत के हवाले से एक और भी हदीस है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स लोगों के गोश्त खाता रहा यानी लोगों की ग़ीबतें करता रहा, इसने गोया रोज़ा ही नहीं रखा। अब देखें कि कितनी बड़ी बात है कि इंसान रोज़े से है, अपनी तरफ से वो नेकियां कर रहा है, वो इबादत कर रहा है और कुरान पढ़ रहा है, नमाज़ें वो अदा कर रहा है, लेकिन अगर वो ग़ीबत से बाज नहीं आया तो उसके इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं, उसकी इबादत का भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि साथ साथ वो अपनी नेकियां ज़ाया कर रहा है। इसी तरह हज़रत उबैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि दो औरतों ने रोज़ा रखा तो एक शख्स ने रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, यहाँ दो रोज़ेदार औरतें प्यास के मारे मरने के करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से एराज़ फरमाया और ख़ामोश हो गए। इसने फिर यही बात दोहराई और गालिबन ये भरी दोपहर का वक्त था। इसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम अल्लाह की, वो दोनों औरतें मरने के बिल्कुल करीब पहुंच गई हैं। इस शख्स का बार बार कहने का मकसद ये था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इफ्तार करने की इजाज़त दे दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों औरतों को बुलाने का हुक्म दिया। चुनाचा वो दोनों औरतें हाजिर हो गईं। फिर रावी फरमाते हैं कि फिर एक प्याला लाया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों में से एक से फरमाया कि इसमें कै करो, तो इसने पीप या खून और गोश्त की कै की, यहाँ तक कि आधा प्याला भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी औरत को कै करने का हुक्म दिया। चुनाचा इसने भी पीप और खून और ताज़ा गोश्त की कै की, यहाँ तक कि प्याला भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन दोनों औरतों ने हलाल पर रोज़ा रखा और हराम पर रोज़ा तोड़ दिया। ये दोनों पास पास बैठकर लोगों का गोश्त खाती रहीं, यानी लोगों की ग़ीबत करती रहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। इसे मुस्निद अहमद ने रवायत किया है। अब इस हदीस से हमें ये मालूम हुआ कि ग़ीबत करने से जहाँ इंसान का रोज़ा तो ज़ाया हो ही गया, वहाँ ग़ीबत करने से वो अपने पेट को पीप, खून और गोश्त से भरता रहता है। अब देखें कि कुरान करीम की आयत में रुहमाउ बैनहुम के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यानी रहमत के मायने शफ़क़त, नरमी और मोहब्बत के हैं, और इसमें इंसान से मुतालबा किया गया कि वो दूसरे इंसानों, इसके अलावा के जानवरों तक के साथ रहमत का बर्ताव करे। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि आपस में एक दूसरे के साथ रहम दिली का मामला ना करो। इसलिए ज़रूरी है कि जब इंसान रोज़े की हालत में हो तो वो ग़ीबत से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करे। और चूँकि रमज़ान एक ट्रेनिंग का महीना है, इसलिए हमें रमज़ान के बाद भी, जबकि इंसान रोज़े की हालत में ना भी हो, तब भी हमें ग़ीबत से बचना है, क्योंकि ग़ीबत करना ऐसे है जैसे इंसान अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। और चूँकि ये रहमत और बरकत का महीना है, इसलिए हमने कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि हमें अल्लाह ताला की रहमत से दूर करे,
کیونکہ سورۃ الاعراف کی آیت میں ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اور اس رمضان کو ہم بہترین رمضان بنا سکیں اور ایسی عادات کو اپنائیں جو کہ رمضان کے بعد بھی ہم میں قائم رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔